Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope that you are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome to today's lecture. In this lecture, we are going to discuss about research methodology. तो dear students, start करते हैं. रिसर्च को अगर हम डिफाइन करें तो रिसर्च इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द फैक्ट्स. ऑल्सो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू फाइंड आउट द ट्रूथ. एंड मेथोडोलॉजी मीन्स तरीकाकार. तो इस कोर्स का टाइटल माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने वाज़ेह कर दिया कि तहकीक का तरीक़ाकार. इसको आप इस कोर्स में समझेंगे. आप अभी रिसर्च करने नहीं जा रहे, तहकीक करने नहीं जा रहे. यू आर नॉट मेकिंग रिसर्च प्रोसेस. It's your initial stage. Here you have to understand the way of research. How can you make research? You have to learn the process, the methodology in this course. जैसा कि किसी भी काम के लिए आपको उसका तरीक़ाकार आना चाहिए. आप उस तरीक़ाकार में एक्सपर्ट हों तो फिर वो काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम को पहुंचता है. लेकिन अगर आपका काम करने का जो तरीका है उस पे आपको कमांड नहीं है तो वो काम ठीक तरह से पाया तकमील तक नहीं पहुंचे. मीन्स टू से द वर्क विल नॉट बी इफेक्टिव इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क व्हाट यू एक्ट. तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स रिसर्च अभी आपने नहीं करनी. आपने सिर्फ इस कोर्स में रिसर्च का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है, उसको आपने समझना है. जैसा कि मैंने आपके सामने डिफाइन किया है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक प्रोसेस टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड फैक्ट्स. तो इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को अमल में लाने के लिए यू हैव टू फॉलो सिस्टमैटिक प्रोसीजर. एंड इफ यू फॉलो द सिस्टमैटिक प्रोसीजर देन योर रिसर्च विल बी इफेक्टिव. रिसर्च आल्सो मीन्स टू गेन न्यू नॉलेज. तो इस नए नॉलेज की तलाश के लिए आपको इसका तरीक़ाकार समझना बहुत ज़रूरी है. जितनी अच्छी कमांड होगी आपकी इस तरीक़ाकार को समझने के लिए उतने ही अच्छे अंदाज में आप इसको तलाश करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न. हर चीज का एक मकसद होता है. आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होती है. इसी तरह आप रिसर्च करेंगे तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होगा जिसको रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है.
इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च क्वेश्चन भी कहा जाता है उसको। तो जाहिर सी बात है, आपने रिसर्च करनी है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे पानी हम पीते हैं तो प्यास बुझाने के लिए, अगर हम खाना खाते हैं तो भूख मिटाने के लिए। इसी तरह रिसर्च का प्रोसेस जो है, इट इज यूज्ड एज एन essential and powerful tool in leading man towards progress। इंसान की जो तरक्की का दारोमदार है वो रिसर्च पे मबनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। एंड यू आल्सो नो दैट यू आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। You have to compete the world. And if you want to compete the world, you should have command. You have to make research to find new knowledge according to the need of the hour. So that's why in this process you are going to learn research methodology, तहकीक का तरीकाकार। आपने रिसर्च करनी है, आपको उसका तरीकाकार आना चाहिए, और उस तरीकाकार को हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च दो अल्फाज का मजमूआ है, रिसर्च यानी कि सर्च अगेन, दोबारा तलाश। एक बार सर्च हो चुकी है, फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, आपने अब उसको स्टडी किया है, तो व्हाट यू फाइंड in that writing, you have to make a research problem in your mind, and you, after going through that process, you have to solve this problem. This is called research. तो my dear students, अभी हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी काम के लिए उस काम का तरीकाकार आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको उस काम का तरीका आता है तो आप उसको आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरीकाकार नहीं आता तो फिर मुश्किल होगा आपको उसको अंजाम तक पहुंचाना। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने लाहौर जाना है, अगर तो आपको लाहौर का रास्ता आता है तो आप इजीली पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको रास्ता ही मालूम नहीं है, आपकी मंजिल ही आपके साथ, जिस मंजिल पे आपने जाना है उस मंजिल को जो रास्ता जाता है आप उसको नहीं जानते, आप अनजान हैं, तो आप रास्ते में भटकते रहेंगे। आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रास्ता मालूम है तो आप बहुत आसान तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हम अब इस रिसर्च के हवाले से जो तरीकाकार है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, then I hope that you will be able to make another research. Come to the point. There are 11 elements to make research process complete.
If you want to make an effective research, you have to follow the following process, which I am going to tell you. The first thing of this process, the first step of this process is formulating the research problem. कि आपने जो स्टडी किया है, आपने जो बुक का मुतालिया किया है, उसमें आपको कोई गैप नजर आया है, आपने समझा है कि इस चीज को इस तरह होना चाहिए, ये ऐसे दुरुस्त नहीं है. दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. आपने लिटरेचर का मुताला किया, लिटरेचर को स्टडी किया, तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम नजर आई. मीन्स टू से रिसर्च क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया. नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. आफ्टर मेकिंग रिसर्च प्रॉब्लम, what you have find, what you are going to do, you need extensive literature survey. आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको आपने लिटरेचर में स्टडी करना है, लिटरेचर सर्वे करना है कि दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने इसके मुतालिक अपना इल्म किस हद तक बयान किया है. आपने उसको अंडरस्टैंड करना है. उसके लिए आपको एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करना होगा. यू हैव टू स्टडी मोर. किसके मुतालिक? जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट किया. द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस प्रोसेस इज डेवलपिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. मफरूजा, तहकीकी मफरूजा आपने डेवलप करना है. जब आपने लिटरेचर को स्टडी कर लिया अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, देन यू हैव टू डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस. तहकीकी मफरूजा आपके माइंड में आना चाहिए. फर्ज करना है, आपने सपोज करना है. This is third step of research process. Now we are going to discuss the fourth step for research process, which is preparing the research design. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 3 स्टेप के बाद जब चौथे स्टेप में जाना है तो आपने रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना है. एंड व्हाट इज मीन बाय रिसर्च डिजाइन? वैसे डिजाइन को खाके की सेंस में भी लिया जाता है. आपने तहकीक का खाका तैयार करना है, जिसको एक्स्ट्रा वर्क या रफ अमल भी कहा जाता है. वो डिजाइन बनाना है आपने, जिस पे चलना है आपने, जिसको फॉलो करना है आपने. उस रिसर्च के लिए, उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने फाइंड की है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपने. उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन. आपने इसको प्रिपेयर करना है. एंड देन डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिजाइन. पहले आपने इसको प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने आपको वाज़ेह किया है. यह आपकी इनिशियल स्टेज है कि आप डिजाइन क्रिएट करने जा रहे हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, उसके लिए आपने डिटरमाइन द रिसर्च डिजाइन. जो आपने खाका तैयार किया है
अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपने उस पे डिटरमाइन हो जाना है। ये जो सोचने वाली बात है ये प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन तक महदूद है। आप सोचें जितना आपसे सोच सकते हैं, आप डिस्कस करें। और फाइनली यू हैव टू डिटरमाइन द रिसर्च डिजाइन। उसके बाद आपने रिसर्च डिजाइन जो आपने तैयार किया है उस पर डिटरमाइन हो जाना है। उसके मुताबिक आपने अपना प्रोसेस शुरू करना है, उसके मुताबिक आपने रिसर्च को अमल में लाना है। फिर बात आ जाती है कलेक्टिंग द रिसर्च डेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, after making research design and determining the research design, the next step is to collect the data. अब डेटा आपने कलेक्ट करना है by studying the literature. डेटा किसके मुताबिक आप कलेक्ट करेंगे? डेटा आपने रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसका आपने सोल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट करना है और उसके लिए आपने लिटरेचर स्टडी करना है और फिर आपने उसमें से डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपने रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर किया और उसके बाद आप उस पर डिटरमाइन हो गए और उसके बाद आपने उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने उस डेटे का एनालिसिस करना है। एंड यू नो द वर्ड एनालिसिस, किसी चीज का तज्जिया करना, टुकड़ों में तकसीम कर देना और फाइंड आउट करना व्हाट इज इनसाइड इट। उसमें क्या है? आपने जो डाटा कलेक्ट किया था अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका अब आपने एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है कि क्या जो चीज आपको चाहिए, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके मुताबिक इसमें कुछ है। अगर तो है देन इट इज गुड, this data is valuable and your work is good. Next, hypothesis testing. The ninth step of this process is hypothesis testing. जो आपने मफरूजा तैयार किया था, आफ्टर एनालिसिंग द डाटा, क्या ये जो डाटा आपने एनालाइज किया है तो आपने जो मफरूजा बनाया था अब आपने उसको टेस्ट करना है इसके मुताबिक। तो ये शो करेगा आपको कि आपने जो काम किया है, आपने जो वर्क किया है, क्या ये फ्रूटफुल है। अगर तो आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको मंजिल की तरफ लेके जा रहा है तो देन योर डाटा कलेक्टिंग प्रोसेस इज फ्रूटफुल। तो यहां पे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसलिए करना है। द नेक्स्ट step for this process is generalization and interpretation. तो my dear students, यहां पे आपने generalization and interpretation करनी है after testing your hypothesis. आपने स्टेटमेंट देनी है, आपने जनरलाइज करना है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपने देना है। आप इंटरप्रिटेशन करनी है। आप कब?
जब आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू योर कलेक्शन ऑफ डाटा, जो आपने डाटा कलेक्ट किया था उसके बाद आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया उस डाटा के मुताबिक, और अगर मैंने आपसे पहले भी बात की है, अगर आपकी सॉल्यूशन उस डाटा से, वो डाटा आपकी सॉल्यूशन के लिए मुफीद है, देन यू कैन मेक अ जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके लिए इंटरप्रेट करेंगे जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड की थी या जो रिसर्च क्वेश्चन था उसका आपको यहां पे जवाब मिल जाएगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आपका रिसर्च प्रोसेस। और लास्ट वन, 11th step of this process is to prepare of the report of the result। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। देन यू हैव मेक अ रिपोर्ट, अ प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट तैयार करनी है जिसको आपने अपने सुपरवाइजर को सबमिट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च प्रोसेस पे डिलीवर किया है, यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।